हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का क्लास 9th चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ के बारे में पहले जानना है कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। द्रव्य इंग्लिश में हम उसे मैटर बोलते हैं। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। यानी द्रव्य या पदार्थ बोलो, दोनों का नाम सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो द्रव्य वही है, वो चीज़ है ब्रह्मांड का जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। और इसका अनुभव हम जो है क्या कर सकते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और हम उससे द्रव्य या पदार्थ का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि जल, वायु, लकड़ी, इन तीनों चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं। जल को भी अनुभव कर सकते हैं, वायु को भी और लकड़ी को भी, तीनों को हम अनुभव कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्रव्य या पदार्थ। अगला टॉपिक है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई वस्तु है तो उसके जो अणुओं की संख्या है या उसकी जो उसके अंदर द्रव्य की जो मात्रा है, और द्रव्य मतलब अणुओं की जो मात्रा है, वो वही जो मात्रा है उसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। और स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी पर रखो, दूसरे ग्रह पे रखो या अंतरिक्ष पे रखो, इसके जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा। क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्य की मात्रा यानी अणुओं की जो संख्या है वो निश्चित है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगला है भार। भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। वेट, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर हर वस्तु को खींचती है, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं ना। पृथ्वी हर चीज़ अपनी ओर खींचती है, तो उस बल, जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसी को हम भार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भार एक बल है। भार एक क्या है? बल है जो कि क्या लगता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगता है। जैसे कि अगर हम इसको छोड़े तो ये नीचे जाएगा, तो इस पर जो है पृथ्वी बल लगा रही है अपनी ओर खींचने के लिए, तो वो बल जो है एक्चुअल में भार कहलाता है। ठीक है। और इसका मान स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ अपनी ओर खींच रहा है ना, सारी चीज़ें तो खींच नहीं सकती। अगर खींचेंगी भी तो उनका जो बल होगा वो अलग अलग होगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, तो वहाँ पर इसको कोई नहीं खींचेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको भार बोलते हैं। तो द्रव्यमान और भार में अंतर समझ गए। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वो होता है द्रव्य की मात्रा, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। और भार जो होता है एक बल होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु पर लगाकर। ठीक है। इसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल w। द्रव्यमान और भार में संबंध। द्रव्यमान और भार में संबंध। यदि किसी द्रव्य का द्रव्यमान, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, पदार्थ में कोई लिक्विड ले सकते हो, मतलब जैसे ये भी एक द्रव्य ही है। ठीक है। तो किसी द्रव्य का अगर द्रव्यमान m है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? अणुओं की संख्या, यानी उसका द्रव्य। और भार जो है w है, स्मॉल w। ठीक है। और ये w जो है ये पृथ्वी के लिए है, तो w बराबर क्या होगा? mg होगा, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। तो यही रिलेशन होता है, स्मॉल w बराबर mg। यहाँ m द्रव्यमान है, w भार है और g गुरुत्वीय त्वरण है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या क्या बदलेगा? w बदलेगा और g बदलेगा, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी पर अलग होता है, चंद्रमा पर अलग होता है और दूसरे ग्रहों पर अलग होगा। ठीक है। तो g का मान भी परिवर्तित होता है और w का मान जैसा g होगा वैसा w होगा। अगर g का मान ज़्यादा होगा तो w का मान ज़्यादा होगा, g का मान कम होगा तो w का मान कम होगा। तो इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान का जो भार है वो पृथ्वी पर कितना है? 50 किलो। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एक्चुअल द्रव्यमान होगा वो लगभग 5 किलो होगा। लगभग 5 किलो कैसे होगा? क्योंकि 10 जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है। तो यानी उसका एक्चुअल द्रव्यमान, अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो उसका एक्चुअल द्रव्यमान जो होगा वो होगा 5 किलो। ठीक है। लगभग 5 किलो होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन को पहले इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान
कोई वस्तु जो स्थान घेरता है, जगह लेता है, उस वस्तु का आयतन उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यानी जो वस्तु स्थान घेरता है, वो स्थान जो घेरने की चीज़ है उसको हम आयतन बोलते हैं। इसको कैपिटल वी से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल वी। इसके बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु के अंदर जो है कार्य करने की क्षमता होती है, उस क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। और वो क्षमता उसे मिलती है उसके ऊर्जा के कारण। ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। यानी हर एक द्रव्य में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हर एक द्रव्य में यानी हर एक पदार्थ में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। और ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल ई के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम का मतलब ये है, इसमें ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियम है और उसकी ऊर्जा ई है तो उसके बीच में संबंध ये होगा E बराबर mc²। और ये जो फॉर्मूला है ये दिया है आइंस्टाइन ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, जिसमें जो E जो है ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c क्या है? प्रकाश का वेग। तो इससे ये सिद्ध होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान किस में होता है? द्रव्य में। द्रव्य में ऊर्जा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस धरती पर जो भी द्रव्य है सब में एक निश्चित ऊर्जा है और उस ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस समीकरण से यही सिद्ध होता है। और इसको किसने प्रूफ किया था या किसने दिया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी पदार्थ जो होता है उसके अंदर कण होते हैं और जो कणों का वास्तविक मात्रा होती है वही द्रव्यमान कहलाता है। तो उनके कणों की कुछ विशेषता होती है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान होता है। यानी ये जो पदार्थ है इसके अंदर कण है और हर एक कण के बीच जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। यानी ये जो पदार्थ है ये कणों से मिलकर बना है और इसके अंदर जो कण हैं वो गतिशील होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, वो गतिशील होते हैं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के कारण पदार्थ के कण एक जगह नहीं रहते, वो गतिशील रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ये पदार्थ हिल नहीं रहा है लेकिन इसके अंदर जो कण हैं वो ज़रूर गतिशील हैं। थर्ड है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल उपस्थित होता है। यानी जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच पहले तो रिक्त स्थान है, खाली जगह, और वो गतिशील भी हैं और साथ ही साथ एक कण और दूसरे कण के बीच क्या है? आकर्षण बल है। उस आकर्षण बल को हम अंतर आणविक बल कहते हैं। यानी दो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह अवयव है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान हो और आयतन हो, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वो चीज़ है, यानी किसी वस्तु में जब कणों की मात्रा निश्चित होती है या द्रव्य की मात्रा निश्चित होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़े भार। भार क्या होता है? भार होता है वो बल होता है। भार एक बल है जो किसी वस्तु पर लगता है। कब लगता है? एक आकर्षण बल। यानी पृथ्वी जो है या कोई ग्रह या कोई उपग्रह किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है उसी को हम भार कहते हैं, उसे स्मॉल w से लिखते हैं। उसके बाद द्रव्यमान और भार में संबंध पढ़े तो द्रव्यमान और भार में संबंध होता है W बराबर mg। W बराबर mg, जिसमें W और g का मान हर जगह बदलता रहता है लेकिन m का मान निश्चित होता है। इसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन वो वस्तु जो स्थान घेरती है उसे वस्तु का आयतन कहते हैं, इसे कैपिटल V से लिखते हैं। आयतन के बाद पढ़ा ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी हर एक वस्तु में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो निश्चित होती है। इस धरती पर जो भी वस्तु है हर एक वस्तु के अंदर ऊर्जा है और वो निश्चित होती है।
पदार्थ के कणों के बारे में कुछ गुण उनके पढ़े, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसमें यही है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच, और पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा रहती है, और पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो और अपनी सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखो। ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट था, इसके बाद आगे के पार्ट्स आएंगे, उसमें पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।